हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, फंक्शन। तो फंक्शन करने से पहले एक बार रिलेशन को रिकॉल कराऊंगा, और क्योंकि फंक्शन जो होते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो रिलेशन में मैंने क्या बताया था कि रिलेशन के लिए एटलीस्ट, रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, दो सेट्स होना चाहिए। और सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो सेट ए एंड बी, ये ए एंड बी क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स है। इसमें एलिमेंट्स मैंने पहले ही बताया था 1 2 3। ठीक है, और इसमें सपोज कर लो ए बी है, तो ए टू बी एक रिलेशन होता था जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते थे, एंड दैट आर क्या होता था, सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी होता था। आर इज अ सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी, और इसमें इसके ईच एलिमेंट का क्या होता था, सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन होता था। ठीक है, रिलेशन में क्या होता था, इसमें एलिमेंट्स वन के एक या ज्यादा रिलेशन हो सकता था सेट बी के एलिमेंट के साथ। दैट इज वन मे बी रिलेटेड टू ए एंड वन ऑल्सो रिलेटेड टू बी। ए क्या होता था, वन ए से भी रिलेटेड हो सकता था, वन बी से भी रिलेटेड हो सकता था। मीन्स ए का रिलेशन, वन का रिलेशन किससे हो सकता था, ए से, और वन का रिलेशन क्या हो सकता था, बी के साथ भी हो सकता था। सिमिलरली टू का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता था, और टू का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता था। टू का रिलेशन ए के साथ हो सकता था, टू का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता था। तो इस तरह से रिलेशन में हम लोग क्या देखा था कि रिलेशन में सेट ए का एक एलिमेंट्स का टू और मोर रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ हो सकते थे। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, तो मैंने पहले बताया कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो किस टाइप का रिलेशन है, तो फंक्शन एक रिलेशन है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अब ये यूनिक इमेज क्या है, इसका कहने का ये मतलब है कि सेट ए का ईच एलिमेंट्स का सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। मीन्स सेट ए का एलिमेंट अगर वन है तो इस वन का रिलेशन या तो ए के साथ या बी के साथ, किसी एक के साथ होगा। ठीक है, फिर दूसरे के साथ नहीं होगा। अगर वन का रिलेशन ए के साथ है देन वन इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली टू अगर बी से रिलेटेड है देन टू शुड नॉट बी रिलेटेड टू ए, ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए। फॉर थ्री, थ्री के लिए भी क्या होगा, अगर ए से रिलेटेड है देन बी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या बी से रिलेटेड है तो ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मीन्स कंक्लूजन क्या है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी। यूनिक रिलेशन होना चाहिए, एक से ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू बी दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि फंक्शन एक क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, f is a function from a to b। ठीक है, f is a function from a to b, या फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि r is, r क्या है, रिलेशन है। A relation is said to be a function if each element of the set A has
unique image in the set B. Or in other words, we can say that each element of the set A has related to one element of the set B. ठीक है, one and only one element of the set B. तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली फंक्शन, ये जो फंक्शन के लिए हम लोग f रिप्रेजेंट करता है, वहां में रिलेशन के लिए r रिप्रेजेंट करते थे, तो वही r क्या बन जाता है, f बन जाता है। कब? जब इसका ईच एलिमेंट का उसका यूनिक इमेज बनाएगा सेट B में, और वहां r के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, f लिख देते हैं। तो फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A हैज यूनिक इमेज इन द सेट B। अब उसमें भी हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़ते थे, यहां भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज होगा। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड रेंज क्या होगा, तो इसके ईच एलिमेंट का, जैसे 1 का रिलेशन ए के साथ में है, तो A इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1। ठीक है, A को क्या बोलेंगे, 1 का इमेज बोलेंगे। तो इस तरह से सेट B का वो सभी एलिमेंट्स जो A के किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, अगर सपोज कर लो इसमें 1 2 3 है और ये सभी 1B 2B और 3A से रिलेटेड है, देन इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो सिर्फ E होगा। क्यों? क्योंकि सेट B का एक एलिमेंट A जो सेट A के 3 एलिमेंट्स B का क्या है, इमेज बना रहा है। B किसी का भी इमेज नहीं बना रहा है, तो B इज नॉट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना, तो जो अगर इमेज फॉर्म नहीं करेगा, दैट विल बी द रेंज, दैट विल नॉट बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर टिल हियर? ओके। Now what is the difference between relation and function? Relation and function में differences क्या है? ठीक है, तो इसके लिए differences क्या है मैं बता देता हूं। ये सेट A है, सेट B है, 1 2 3, इसमें A B C सपोज कर लो एलिमेंट्स लिया। सेट A having 3 elements 1 2 3 and set B having 3 elements A B C. Suppose कर लो that the element of set A, that is 1, is related to set A and 1 is also related to set C. तो इस तरह का जो पॉसिबिलिटी होगा वो रिलेशन के साथ हो सकते हैं। मीन्स रिलेशन में सेट A का एक एलिमेंट सेट B के 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकता है। अभी बोलेगा सर कोई एग्जांपल दो, विल यू प्लीज गिव मी एनी एग्जांपल्स ऑफ दिस? यस, ऑफ कोर्स आई विल गिव द एग्जांपल्स। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल्स। R is the set of all x order pair xy such that y is equals to under root x, where x comma y that belongs to R। ये मैंने एक एग्जांपल लिया रिलेशन का। R क्या है? R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई। मैंने बोला था कि R रिलेशन होगा तो उसका जो एलिमेंट्स होगा ऑर्डर पेयर में होगा एक्स वाई, सच दैट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू R। मीन्स x और y, ये R क्या है? ये R रिलेशन, नॉट रिलेशन, दिस इज रियल नंबर एंड दिस R इज रिलेशन। ठीक है, तो अब बोले कैसे सर, इसमें कैसे मालूम चलेगा कि एक एलिमेंट्स का 2 इमेज फॉर्म हो रहा है? तो x का कोई भी वैल्यू ले लो, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x, दैट x may be रियल नंबर। So let us take when
x इज इक्वल्स टू 4, देन y इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 4, एंड अंडर रूट 4 इज प्लस माइनस 2, दैट मीन्स प्लस वैल्यू प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी वैल्यू होगा। तो इस तरह से अगर इसको मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या होगा, ये देख लो, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसमें भी एलिमेंट्स क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2 सभी होगा। x का वैल्यू, x क्या होता है, x बिलोंग्स टू द सेट A एंड y बिलोंग्स टू द सेट B। यहां में हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, x किससे बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अब x किससे बिलोंग्स कर रहा है, सेट A से, y किससे बिलोंग्स कर रहा है, सेट B से। तो x का मैंने एक एलिमेंट्स लिया 4, सपोज कर लो यहां में 4 भी एलिमेंट्स है, तो x का मैंने एक एलिमेंट्स लिया 4, ये 4, और उसको जब इसमें पुट किया तो y का वैल्यू मिला कितना, प्लस माइनस 2, मीन्स जब 4 पुट किया तो इससे दो वैल्यू मिला, 2 भी एंड इसमें और भी है, सपोज कर लो इसमें माइनस 2 भी है, माइनस 2 माइनस 3, तो ये 4 किससे रिलेटेड है, माइनस 2 से भी रिलेटेड है। दैट मीन्स सेट ए का एक एलिमेंट्स 4 है जो सेट बी के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, 2 से एंड माइनस 2 से। तो इस तरह से ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है, ये रिलेशन है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स का दो के साथ रिलेशन हो गया तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट्स का एक ही साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्लियर होगा अभी, ओके। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो होगा वो होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होता कैसे है, कांस्टेंट फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, सॉरी f ऑफ x इज इक्वल्स टू c। c क्या है, कांस्टेंट है। एग्जांपल बोलोगे, एग्जांपल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, ये इस तरह का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अभी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इस कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो डोमेन एक्चुअली देखो, x का जो वैल्यू होता है ना, ये जो f ऑफ x है, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, और f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। मींस x का जो जो वैल्यू पुट करने से f ऑफ x क्या है, एक्चुअली आउटकम्स है, x क्या है, इनपुट है। मींस x का तुम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो कि f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उस वो x के वो सभी वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो इस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा दैट will be all real x, means this function is defined for all real x, therefore the domain of this function is all real x। ये फंक्शन x का तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो, मीन्स रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर लो, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इस पे फंक्शन का वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। मीन्स x का तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन f ऑफ x का वैल्यू 5 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि दिस f ऑफ x इज इक्वल टू 5, ये RHS में जो वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। 5 क्या है, x से इंडिपेंडेंट है, मीन्स x इसमें है ही नहीं टर्म, तो x इसमें नहीं है, दैट मीन्स x इसको अफेक्ट नहीं करेगा, और fx का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा इन ऑल द केसेस। अब पूछोगे कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक बार मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्या होता था, ऑरिजिन, एंड राइट ऑफ ऑरिजिन इज
taken as positive and the left of origin is taken as negative. Okay, तो ये वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on. Similarly on the y-axis, above the x-axis is taken as positive and below the x-axis is taken as negative. x-axis के ऊपर जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और x-axis के नीचे जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा. अब ये सब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन है. यहाँ में x का तुम कुछ भी वैल्यू लेना है, हम x का वैल्यू 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 4 -5 -6 भी ले सकते हैं. लेकिन f ऑफ x का वैल्यू, और ये f ऑफ x एक्चुअली होता क्या है, f ऑफ x को हम लोग y भी रिप्रेजेंट करते हैं और y दैट मीन्स ये y एक्सिस पे लाई करेगा f ऑफ x का वैल्यू. तो f ऑफ x कितना है 5 है, तो 5 क्या है ये. तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये देखो ये ग्राफ हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू 5. ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ. means constant function, the graph of constant function is always parallel to the x-axis. constant function का जब भी ग्राफ होगा वो x-axis का पैरेलल होगा. ठीक है ना, तो ये क्या है, पैरेलल है. अब कैसे पैरेलल हो गया, देखो इस x का वैल्यू तुमने 4 लिया तो उस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 5 है. x का वैल्यू 3 लिया, फंक्शन का वैल्यू 5 है. x का वैल्यू -3 लिया, उस पर भी फंक्शन का वैल्यू 5 है. x का वैल्यू -5 लिया, तब भी फंक्शन का वैल्यू क्या है 5 है. मीन्स x का तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है, कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, लेकिन उस पे f ऑफ x का वैल्यू क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है. दैट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट है. और इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन. तो ये जो x का वैल्यू तुम जो जो ले सकते हो वो क्या होगा, डोमेन होगा. तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं. दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा इस कांस्टेंट फंक्शन का वो ऑल रियल x होगा. और रेंज क्या होगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, चाहे जो भी x का वैल्यू पुट करो उस केस में f ऑफ x का वैल्यू 5 आ रहा है, तो इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट टाइप है फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन. ये पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म होगा f ऑफ x इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an. इस तरह का जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वेयर n क्या है, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, n क्या होना चाहिए, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए. मींस पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन. अभी पॉलिनोमियल फंक्शन में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल फंक्शन में फर्स्ट टाइप का होगा लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन. एक एग्जांपल लेता हूं मैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x. ये जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसी फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, एक्चुअली लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में होता है ax प्लस b का फॉर्म में. f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b. एग्जाम्पल f of x is equals to 3x plus 2. So this is a polynomial function. And which type of polynomial? Linear polynomial function. ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है. और जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे उस पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल x. ठीक है, दिस
द डोमेन ऑफ दिस पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल एक्स। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल एक्स होगा। एंड रेंज, रेंज क्या होगा? रेंज विल डिपेंड ऑन द फंक्शन। रेंज किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि रेंज क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल एक्स होगा। एक्स का कोई भी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है, इसलिए इसका क्या होगा? डोमेन ऑल रियल एक्स होगा। तो जितने भी टाइप्स के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, आइदर इट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल और इट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सभी पॉलिनोमियल जिस तरफ के पॉलिनोमियल होंगे वो सभी पॉलिनोमियल क्या होंगे? डिफाइन फॉर ऑल रियल एक्स। देयरफॉर इसके जो डोमेन होंगे क्या होगा? ऑल रियल एक्स होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन एक्चुअली किस तरह के होते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये होता है फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स का जो भी वैल्यू पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? वही मिलेगा, सेम मिलेगा। मीन्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। व्हेन एक्स इक्वल टू -1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1। व्हेन एक्स इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो x का जो जो वैल्यू पुट करने से जो आउटकम्स मिलेगा वो सेम ही आउटकम्स मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसा होगा? ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल एक्स होता है। मींस ये डिफाइन है किसके लिए? ऑल रियल एक्स के लिए। मींस एक्स का तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्लस में, माइनस में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी वैल्यू। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मींस जो एक्स का वैल्यू तुम ले रहे हो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो इस केस में इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। देखो इस 1 पे व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा 1। ये देखो ये वैल्यू है ना 1। व्हेन x का वैल्यू 2 तो f ऑफ x का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो इस तरह से x का जो जो वैल्यू पुट करोगे f ऑफ x का वैल्यू सेम मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल एक्स। रेंज क्या होगा? तो रेंज के बारे में देख लो, x का जो वैल्यू पुट कर रहा है एफ ऑफ एक्स भी सेम मिल रहा है, तो डोमेन और रेंज इसका क्या होगा? ऑल रियल एक्स। मीन्स डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑल रियल एक्स एंड रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल एक्स। रेंज भी एक्स होगा, सॉरी रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा और डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा। तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। ये किस तरह का होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है? ये मॉड होता है। ये लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये क्या है? मॉड है।
और ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होते हैं? डिफाइन कैसे होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस f of x इज इक्वल टू x एंड इट विल बी माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। x का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो f of x क्या हो जाएगा? माइनस x होगा। एक एग्जांपल से समझो। सपोज कर लो f of x 4 है, तो इस f of x इज इक्वल टू 4 mod 4 और दैट 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इस mod 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 होगा। अगर f of x इफ f of x इज इक्वल टू माइनस 4, अगर निगेटिव वैल्यू है, x इज लेस देन 0, इन दैट केस ये जब बाहर आएगा तो माइनस एंड माइनस 4 दैट विल बी क्या हो जाएगा? प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। So this modulus function is defined for all real x. Modulus function क्या होता है? Defined for all real x होता है। किसी भी x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है। देखो x इज ग्रेटर देन 0 पे, x इक्वल्स टू x लेस देन 0 पे, और f ऑफ x व्हेन x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। मींस नेगेटिव पॉजिटिव सभी पे फंक्शन डिफाइन है। मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, दैट मींस डोमेन इज ऑल रियल x। Now let us discuss about the range. मींस x का जो वैल्यू पुट करने से f ऑफ x का जो वैल्यू मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो x का वैल्यू मैंने पॉजिटिव पुट किया था तब पॉजिटिव वैल्यू मिला था। व्हेन x का वैल्यू नेगेटिव पुट किया देन f ऑफ x इज आल्सो पॉजिटिव इन दैट केस। दैट मींस वी कैन सी दैट whatever the value of x, either it will be positive or negative, but f of x is always positive. f of x का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स इसका जो रेंज होगा दैट रेंज विल बी पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी पर जाएगा। इंफिनिटी पे क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। तो ये मिल गया रेंज। ठीक है, ये था मॉडुलस फंक्शन। अभी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? देखो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्यों? देखो यहां में x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 लो, मींस इस साइड में, तो उस केस में f ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर x का वैल्यू नेगेटिव लो, उस केस में भी f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही है। मींस x का वैल्यू पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो ये क्या है? ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू mod x। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होता है? ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू बॉक्स x, इस तरह से ये बॉक्स में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? f ऑफ x इज इक्वल्स टू बॉक्स x भी रीड करते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। तो इस बॉक्स x का क्या मतलब होता है?
इसको एक बार मैं नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करता हूं। ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये ऑरिजिन 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। यहां में 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को का मीनिंग क्या होता है और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देख लो, ये 0.2 है, ये इंटीजर्स है, उसका जस्ट बाद वाला इंटीजर्स क्या है, 3 इंटीजर्स है। तो 2 और 3, x का वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच में कुछ भी ले लो, दैट मीन्स 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, कोई भी वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, उस पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ये पहला वाला इंटीजर्स 2 और 3 के बीच में कोई भी फंक्शन, कोई भी x का वैल्यू के लिए f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मीन्स ये पॉइंट होगा। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 भी इंटीजर्स है 2 भी इंटीजर्स है, एंड ऑल वैल्यू ऑफ x दैट लाई बिटवीन 1 to 2, उसके लिए फंक्शन का जो वैल्यू होगा ये पहले वाला इंटीजर होता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता है, मीन्स 1.2 1.3 1.4, तो उस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 2 पे 1 नहीं होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डार्क नहीं बनाया। डार्क कहां बनाया, देखो 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 पे फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, ये वाला होगा ये नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको डार्क किया है, इसको डार्क नहीं किया है। सिमिलरली 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उस पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। अगर 0, ये 0 है और 0 और -1 के बीच में अगर वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा, -1 होगा। ये क्लियर, 0 और -1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, इस पहले वाला इंटीजर। तो इस तरह से देख रहे हो कि अगर x का वैल्यू तुम पुट करते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कर लो 1.5 पुट करते हो, x का वैल्यू क्या पुट किया, 1.5, तो 1.5 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और जब भी 1 और 2 के बीच में x का वैल्यू लाई करता है तो उस पे जो f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो पहले वाला इंटीजर होगा, दैट मीन्स 1 वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मीन्स 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली अगर तुमसे पूछेगा 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से कोई भी दो कंटिन्यूअसली, अगर दो कंटिन्यू इंटीजर्स लेता है कंटिन्यूअसली, सपोज कर लो n एंड दूसरा n+1, ये अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो इस पे बॉक्स x का वैल्यू जो होगा वो पहला वाला इंटीजर होता है। पहला वाला क्या होगा, इंटीजर होगा n। कब, जब x का वैल्यू n और n+1 के बीच में होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू n, क्या होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू n when x is greater than equals to n or less than n+1, where n क्या है, where n belongs to integers। n किससे बिलोंग्स करता है, इंटीजर से। अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा और इक्वल होता है और लेस देन 3 होता है,
तो इस केस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दैट मीन्स बॉक्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो जब भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक्स का वैल्यू अगर पुट करते हो तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो पहले वाला इंटीजर्स में छोटा वाला जो इंटीजर्स होगा वही होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये था ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे 1 और 2 के बीच में तुम x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा इंटीजर वैल्यू पुट करना है। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू दैट मीन्स 1.2, 1.3, 1.4, सिमिलरली -1, -2 के बीच में भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मीन्स डोमेन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल रियल एक्स। ये फंक्शन डिफाइन है ऑल रियल एक्स के लिए, तो इसका डोमेन क्या होगा ऑल रियल एक्स। डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन all real x. Now let us think about range. रेंज क्या होता है कि जब भी ये x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ना तो उस पे f ऑफ x का वैल्यू कैसा कैसा आ रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, x का वैल्यू जब पुट करोगे तो f ऑफ x का वैल्यू कैसा कैसा मिलेगा, वही सब क्या हो जाता है उसका रेंज होता है। तो देखा है कि x का तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो 1.2, 3.2, कुछ भी वैल्यू पुट करने से उस पे f ऑफ x मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है इंटीजर्स मिल रहा है, कभी भी डेसिमल में नहीं मिल रहा है, फ्रैक्शन में नहीं मिल रहा है। मीन्स 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो उस पे फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, 1 पे भी फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। इस 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो x का, उस पे फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, 2 पे भी फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, इसलिए मैंने 2 को डार्क किया। ठीक है, यहां नहीं डार्क किया है, क्यों? क्योंकि इस पे 2 का वैल्यू 1 नहीं होगा। इस 1 और 2 के बीच में जैसे सपोज कर लो 1.9 लेगा, 1.9 इज जस्ट बिफोर 2 ना, तो 1.9 पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, 2 नहीं होगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि f of x equals to n when n where n belongs to integers, और कब होगा जब x का वैल्यू n और n+1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इंटीजर्स पहले वाला इंटीजर हो जाता है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन if its function determine the domain and range। कौन सा रिलेशन फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज बताना है। ठीक है, तो देख लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें ये क्या है, एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में है। तो जब भी सेट ऑर्डर पेयर में होता है एलिमेंट्स, तो मैंने क्या बताया था, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स होता है, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। तो मैं 2 सेट बना लेता हूं उधर में। ठीक है, सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। So write down here 2, 5, 8, 11, 14 and 17. These are the element of set A. सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में एलिमेंट्स होंगे जो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट होते हैं, दैट दिस 1। ठीक है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 है, 1 है, मींस सेट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। और इस 2 का जो इमेज फॉर्म हो रहा है 1 हो रहा है, 5 का भी 1 हो रहा है, 8 का 1 हो रहा है, 11 का 1, 14 का 1, 17 1। ये था सेट ए के एलिमेंट्स
2 5 8 11 14 एंड 17 एंड सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट्स था 1. Now here you can see that all element of the set A, that is 2 5 8 11 14 and 17, has unique image in set B. सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसका सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है सेट बी में. ठीक है. और मैंने याद करो जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया था तो क्या होता था, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी if each element of the set A has unique image in the set B. जितने भी एलिमेंट्स A के होंगे उसका हर एक एलिमेंट्स सेट B के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे. तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा. दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. अब अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा. तो डोमेन मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या बताया था, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, डोमेन होंगे. डोमेन क्या हो जाएगा, 2 5 8 11 14 एंड 17. ठीक है. रेंज क्या होगा, तो रेंज जितने भी इमेज होते हैं सेट बी के एलिमेंट्स मिलेंगे. क्या रेंज कहां से मिलेगा, सेट बी का एलिमेंट से मिलेगा. और सेट बी का वो एलिमेंट्स जो सेट ए का किसी ना किसी एलिमेंट्स का इमेज है. तो यहां में सेट बी में एक ही एलिमेंट्स है 1, दैट इज द इमेज ऑफ 2 5 8 11 14 एंड 17. तो रेंज सिर्फ एक ही होगा और वो कौन होगा, 1 होगा. तो इसका डोमेन और रेंज इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. सिंपल है. ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर दैट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट. और अगर सेट फर्स्ट सेट का जितने भी एलिमेंट्स है उसका कुछ यूनिक इमेज बनता है सेट बी में तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर 2 इसका. इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में है और इस तरह से 2 1 4 2 6 3, ऑर्डर पेयर 8 4, ऑर्डर पेयर 10 5, ऑर्डर पेयर 12 6 एंड ऑर्डर पेयर 7 14 7. तो इसमें भी मैं दो सेट्स बनाता हूं, सेट ए सेट बी. ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 2 देन 4 6 8 10 12 14. ठीक है. बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7. अब क्या देखना है, सेट ए का एलिमेंट्स का इमेज देखना है सेट बी में. तो 2 का इमेज क्या बन रहा है, 1. 4 का इमेज क्या है, 2. 6 का इमेज क्या है, 3. 8 का इमेज क्या है, 4. 10 का इमेज क्या है, 5. 12 का इमेज क्या है, 6 एंड 14 का इमेज क्या है, 7. तो यहां क्या देख रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी. इसके जितने भी एलिमेंट्स है सभी का इमेज बन रहा है. देखो हर एलिमेंट्स का सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का इमेज फॉर्म होना चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट्स का इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है. ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी. इसके जितने भी एलिमेंट्स है उसका एक एक इमेज ही बनना चाहिए उसमें. तो 2 का एक ही इमेज बन रहा है 1, 4 का एक ही इमेज बन रहा है, 6 का एक ही इमेज बन रहा है, 8 का इमेज बन रहा है 4, 10 का इमेज 5, 12 का इमेज 6 एंड 14 का इमेज 7. तो दिस इज अ फंक्शन. ये क्या होगा, ये क्या होगा, फंक्शन होगा. और जब फंक्शन होगा तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है सब क्या है, डोमेन. तो सेट ए में क्या है, 2 4 6 8 10 12 14. These all are the domain of the function. Range सेट बी में वो एलिमेंट्स जो सेट ए का किसी न किसी एलिमेंट्स का क्या है, इमेज फॉर्म है, इमेज है, वो सभी क्या होगा,
रेंज होगा। तो रेंज क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन एंड रेंज मिल गया। नेक्स्ट नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 क्या है। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में। तो इस ऑर्डर पेयर में सेट ए और सेट बी सपोज कर लो, दो सेट है। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा, 1, देखो 1 फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 1 है और फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो इस तरह से सेट ए में दो एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 2। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 3 5 5, तो दो एलिमेंट्स इसमें 3 एंड 5। नाउ लेट अस सी द इमेज फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का एलिमेंट्स 1 है, उसका इमेज क्या है, 1 का इमेज 3 है एंड 1 का इमेज 5 भी है। 2 का इमेज क्या है, 5 है। तो इसमें ध्यान से देखो, सेट ए में एक एलिमेंट है 1 और इस 1 का दो इमेज फॉर्म हो रहा है 3 एंड 5। मैंने फंक्शन में क्या बताया था कि सेट ए का ईच एलिमेंट्स का यूनिक इमेज बनना चाहिए। यूनिक मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, नॉट मोर देन 1। अगर 1 से ज्यादा जैसे इमेज बनेगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो रिलेशन हो सकता है बट नॉट फंक्शन। तो 1 का दो इमेज फॉर्म हो रहा है, 1 का इमेज 3 है। इमेज बोलने का मतलब है कि वो 1 3 से रिलेटेड है एंड 1 5 से भी रिलेटेड है। तो इस तरह का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये रिलेशन हो सकता है, रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं है। व्हाई, बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट 1 which has more than one image in set B. That's why this is not a what function. ठीक है ना, तो रीजन क्या लिखना है, there is an element 1 that belongs to set A which has two image in set B which is not possible for function. Okay, तो जब फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज फाइंड आउट नहीं करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले भी बता दिए है, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे रीडिफाइन करते हैं और उसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग डोमेन एंड रेंज हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस फंक्शन को मैं एक बार फिर से डिफाइन करूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, और इस मॉड एक्स का जगह एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 का बोलने का मतलब है कि एक्स पॉजिटिव होगा। एक्स पॉजिटिव होगा अगर मोड के अंदर में, तो वो क्या होता है, बाहर निकलता भी है तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन ये माइनस पहले से लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर मोड 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, मोड 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इसका पहले अगर माइनस लगा देने से क्या होगा, ये सपोज कर लो माइनस मोड 4 लिखा, तो ये माइनस तो पहले है और मोड 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा -4। इसलिए मैंने क्या लिखा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन f ऑफ x विल बी -x। ठीक है, एंड इट विल बी माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। अब बोलोगे ये कैसे होगा सर, तो मैंने ये भी बताया था कि मोड का अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव में है, लेस देन है, तो उस केस में जब बाहर आता है तो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि मोड एक्स अगर व्हेन एक्स लेस देन 0 है, उस केस में हम लोग एक माइनस लगाता है और फिर ये मोड हटा देते हैं, तो -x। तो ये -x मैंने यहां में लिखा और ये पहले माइनस में था, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया x। ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 होगा तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x होगा।
अब x लेस देन 0 में कोई भी वैल्यू ले लो, -2, -3, -4, -5, ये सब अगर वैल्यू लेते हो, x का वैल्यू -2, तो यहाँ f ऑफ x भी क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। x का वैल्यू -4, देन f ऑफ x क्या होगा, -4 मिलेगा। और जब x ग्रेटर देन 0 मीन्स 2, 3, 4, 5 लोगे तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू -2, -3, -4 मिलेगा। तो एक चीज ध्यान से देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x का तुम कोई भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लो तो उस समय f ऑफ x का वैल्यू माइनस में मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज कर लो व्हेन x इक्वल्स टू 5 लिया, 5 क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x क्या मिल जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एंड दिस 5, तो निगेटिव मिल गया। मैंने x का वैल्यू क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, f ऑफ x का वैल्यू क्या मिला, नेगेटिव मिला। सेकेंड केस ले लो, व्हेन x इक्वल्स टू अगर -5 लेते हैं, ठीक है, तो -5 यहां देखो, व्हेन x इज लेस देन 0, तो x लेस देन 0 हो गया, उस केस में f ऑफ x का वैल्यू क्या मिला, f ऑफ x का वैल्यू -5। तो जब x ग्रेटर देन 0 था उस समय भी नेगेटिव वैल्यू, एंड व्हेन x लेस देन 0 था उस समय भी फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव मिला। मीन्स x का तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, बट द वैल्यू ऑफ द f ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और सिर्फ एक केस में, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। एक फंक्शन ये और भी डिफाइन हो जाता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू 0 लेगा तो f ऑफ x का वैल्यू 0 मिलेगा। मैंने दो केस का बताया, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0, तो इस दो केस में फंक्शन का क्या मिला, वैल्यू नेगेटिव मिला। मैं दैट मीन्स हमने जो इनपुट क्या किया, मीन्स x का कोई भी वैल्यू ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ठीक है, और जैसे f ऑफ x में पुट किया तो f ऑफ x का वैल्यू जो मिलके आउटकम जो मिला वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, f ऑफ x का वैल्यू जो मिलता है वही क्या होता है, रेंज होता है, वही क्या होता है, रेंज होता है। तो इसका जो रेंज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव क्या होता है, 0 से -∞ तक, और f ऑफ x पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इसलिए जो इसका रेंज होगा वो 0 से कहां तक, -∞ तक होगा। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल एंड रेंज 0 से -∞ तक। तो कैसे लिखना है इसको, लिखना है डोमेन, this function is defined for, this function is defined for all x belongs to r, ठीक है। all x belongs to r मीन्स ये सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है। रेंज क्या आ रहा है, रेंज क्या है, मीन्स 0 से -∞, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, सिर्फ 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से ऐसा कर लें, -∞ से 0 तक, और 0 इंक्लूड है, मीन्स फंक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे, इसलिए मैंने 0 का क्या किया, इंक्लूड किया। ये इंटरवल मैंने बताया था कब क्लोज इंटरवल, यहां में 0 पे क्लोज है और -∞ पे ओपन है, दैट मीन्स 0 इज इंक्लूडिंग बट -∞ इज एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। तो 0 इंक्लूड होगा और कहां तक जाएगा, -∞ तक ये रेंज होगा। तो ये क्या था, रेंज। नेक्स्ट नंबर 2, ये था इसका नंबर 2, f ऑफ x इक्वल्स टू √9 - x²। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो कोई भी फंक्शन जो रूट का अंडर रूट में होगा, ठीक है, उस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट में जो भी टर्म्स होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर में, रूट का अंदर में जो भी नंबर दिख रहा है, जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही लेना है। तो फॉर
क्या लिखेगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये डिफाइन तभी होगा जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव में आ गया, देन रूट अंडर कोई भी अंडर रूट में नेगेटिव में आता है वैल्यू, मीन्स वो क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू होता है, वो रियल वैल्यू नहीं होता है। और हम लोग फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 9 दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 9 is greater than equals to x square. This implies x square, ये दोनों सेम ही है। देखो यहां में x स्क्वायर छोटा था 9 से, यहां भी x स्क्वायर छोटा है 9 से, ये दोनों सेम ही मैंने लिखा। तो दिस इंप्लाइज x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, यहां से अगर रूट करोगे तो प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो -3 से 3 के बीच में होगा। अब बोलोगे कैसे होगा, तो देखो x का वैल्यू -3 और 3, अगर ये इक्वलिटी साइन नहीं होता, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन नहीं होता, इक्वल साइन होता, तो x का वैल्यू मिलता +-3, -3 और +3 मैंने लिया। अब वो सभी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, x का वो सभी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो जब भी -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, सपोज कर लो -2, -1, 0, 1, 2, ये सब कोई भी वैल्यू पुट करो x में, तो x का वैल्यू मैं पुट करता हूं 1, तो यहां में 1 पुट करने से 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 इज ऑल्सो लेस देन 9, तो -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करने से x का इसको सेटिस्फाई करता है। अब अगर सपोज करो 3 का बियॉन्ड कोई वैल्यू पुट कर लेता है, 3 का बियॉन्ड अगर एक वैल्यू है 4 इसमें जैसे ही पुट करोगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4 पुट करने से, तो 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में, -3 और 3 के बीच में। तो x का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये मिल गया तुम्हारा, क्या हो गया, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल का फॉर्म में, -3 से 3 के बीच में, ठीक है। नाउ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज इधर देख लो, x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में लेना है मुझे, उसका बियॉन्ड नहीं, -3 से पहले नहीं लेना है, 3 का बाद में नहीं लेना है। कहां लेना है x का वैल्यू, -3 से 3 के बीच में वाली वैल्यू लेनी है, मीन्स -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डेसिमल में नंबर जो होगा इसके बीच में वही लेना है। और उस पॉइंट पे f ऑफ x का जो वैल्यू मिलेगा ना वही सब रेंज होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि x का जो वैल्यू पुट करने से f ऑफ x का जो वैल्यू मिलता है वही होता है रेंज। तो x का वैल्यू कौन से पुट करनी है, -3 और 3 के बीच वाली वैल्यू पुट करनी है। तो इसको जब इसमें पुट करोगे ना -3 से 2 के बीच में, तो सपोज करो -2 पुट किया है यहाँ में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 9 - 4 क्या मिलेगा, √5, -1 पुट करेगा तो क्या मिलेगा, √8, 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, फिर √8 मिलेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिला वो 0 पे मिला, कितना, when x equals to 0 then it will be 3, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, √9 एंड द वैल्यू होगा -3 और +3, ठीक है, 0 पुट करने से।
1 पुट करने से क्या होगा, √8 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रेंज मिलेगा वो रेंज कहां से मिलेगा, देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 x का वैल्यू यहीं से होगा -3 से 3 के बीच में। f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में। 0 किस पे आएगा, व्हेन x इक्वल्स टू अगर -3 लेता है या +3 लेता है तो f ऑफ x का वैल्यू 0 मिलेगा। और 3 कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 0 पुट करे हुए तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरह से f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, मीन्स रेंज जो हो गया, रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया 0 to 3। तो ये था डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3, a function f is defined by f of x is equals to 2x minus 5. Write down the value of f of 0, f of 7, f of -3। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 9 के क्वेश्चन से। ठीक है, एक फंक्शन दिया होता था, उसमें पॉलिनोमियल दिया होता था, सॉरी पॉलिनोमियल दिया होता था, पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5 इस तरह का। देन फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ -1, p ऑफ 0 फाइंड आउट करना होता था। सिमिलरली यहाँ में क्या करना है, फंक्शन दिया हो f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, देन वी हैव टू फाइंड f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ में x का जगह 0 पुट करना है और राइट साइड में भी x का जगह 0 पुट करना है। तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 0 माइनस 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -5। f ऑफ 7 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का जगह 7 पर पुट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 इंटू 7 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 7 2s आर 14 माइनस 5 9। f of -3, so 2 into -3 minus 5, so it will be -6 minus 5 that will be equals to -11। तो यह सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यह है एक फंक्शन, टेम्परेचर का फंक्शन है, वो फंक्शन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है। ठीक है, और वो टेम्परेचर फंक्शन कैसे डिफाइन है, Tc इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। देन वी हैव टू फाइंड T0, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका फ़ारेनहाइट कितना होगा। ठीक है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो T0 कुछ नहीं करना है, जिससे पहले किया था क्लास सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। T0 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ में जहां भी C दिख रहा है वहां में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 32 होगा। ये क्या शो कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, मींस T0 का वैल्यू क्या मिला, 32 मिला। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम लोग वैल्यू पुट कर लो, सिंपल होगा। नंबर 4 में द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल्स टू 212। अभी देखो TC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 212। तो TC कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यहां में वैल्यू पुट कर देता हूं 212, दैट विल बी इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32। इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 212 माइनस 32 दैट विल बी इक्वल्स टू 9c/5। को सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 180 equals to 9c/5। This implies 9c is equals to 180 into 5 and c equals to 180 into 5 by 9। कैंसिल होगा, 9 2s are 18, 20 हो जाएगा और 25 जा 100। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। c का वैल्यू क्या मिला, 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5 में फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
f of x is equals to 2 minus 3x where x belongs to real number and x is greater than 0. तो सिर्फ रेंज फाइंड आउट करना है. डोमेन इज ऑलरेडी गिवन है. डोमेन बोलेगा सर कहाँ दिया है, तो यहाँ डोमेन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x, एंड द वैल्यू ऑफ x इज क्या लिखा है हमने, x इज ग्रेटर देन 0, मींस x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. तो दैट इज द डोमेन. रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है इसमें, ये f ऑफ x को हम लोग y भी लिखते हैं और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करना है, f ऑफ x का. कब, when x इज ग्रेटर देन 0. तो y का जो वैल्यू होगा दैट इज f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, रेंज होगा. तो मैं इसको y ले लेता हूं एंड दैट y विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. ठीक है, इसको ऐसा भी ले सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y बाई 3. अब तुमको ऐसा सोचना है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो इसमें y का तुम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो जिस पे x का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो देखो x का वैल्यू अगर तुम y का वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या, 0 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 2/3 दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, 2 पुट करते हो तो 0 मिलेगा. ठीक है ना, क्या पुट करते हो, 1 पे x का जो वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू देखो मैं y इधर लिखता हूं, x इधर लिखता हूं. जब y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, व्हेन y का वैल्यू 2 पुट करते हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. व्हेन y का वैल्यू 3 पुट करते हो तो इट विल बी नेगेटिव. 3 पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, दैट मीन्स लेस देन 0 मिलेगा, छोटा मिलेगा. तो लेस देन 0 तो हमको चाहिए नहीं, x का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, ठीक है, तो y का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं. निगेटिव में वैल्यू पुट करने से क्या होगा, y का वैल्यू अगर निगेटिव पुट करोगे तो ये मिलके पॉजिटिव हो जाएगा. तो y का कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट कर लो, उस केस में x का वैल्यू पॉजिटिव होगा. 2 पे भी पॉजिटिव होगा. 2 से बड़ा अगर कोई भी नंबर लेते हो, सपोज कर लो 3 ले लो, ठीक है, तो 3 के केस में ये सब निगेटिव वैल्यू मिलेगा. तो इस तरह से x का जो वैल्यू y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा. दिस इंप्लाइज x विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन y इज लेस देन इक्वल्स टू 2. ठीक है, y का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा देन x विल बी ग्रेटर देन 0. तो इस तरह से जो रेंज मिलेगा दैट विल बी लेस देन 2, और लेस देन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 2 पे. 2 पे क्या होगा, क्लोज होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन होगा. तो ये मिल गया इसका रेंज. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2. ये f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर है. x क्या है, रियल नंबर है, मींस डोमेन क्या है, ऑल रियल x. रेंज फाइंड आउट करना है. तो देखो एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो. तो दिस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. इसका क्या मतलब है, x का तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x का क्या वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. क्यों, स्क्वायर है. अगर तुम नेगेटिव वैल्यू भी लेता है तो उसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0 होगा. या 0 हो सकता है कब, जब व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, 0 का इक्वल होगा. अदरवाइज ऑल केसेस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा. लेकिन फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इधर में ऐड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर भी ऐड कर दो, तो इधर भी क्या होगा, 0 प्लस 2 ऐड हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x था, दैट विल बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो f ऑफ x का वैल्यू क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.
मीन्स रेंज जो होगा दैट मीन्स रेंज 2 से बड़ा, या 2 और 2 से बड़ा, 2 टू इंफिनिटी, ये हो गया रेंज। ठीक है, यहां क्या लेना है, सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, एंड thus द रेंज इज 2 टू इंफिनिटी। 2 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। ठीक है, तो ये था रेंज। ये फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। ये डिस्कस मैंने पहले ही कर दिया था वीडियो का स्टार्टिंग में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, और इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल एक्स होता है। ये दिया भी है एक्स इज अ रियल नंबर, मीन्स एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो तो एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करने से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वही सेम मिलेगा, मीन्स इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल एक्स होगा। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑल रियल एक्स। तो ये एक्सरसाइज 2.3 हो गए कंप्लीट। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मिसलेनियस सम्स।